मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का प्रोबेबल क्वेश्चन ऑफ द फिजिक्स बोर्ड के दृष्टिकोण से, बिहार बोर्ड का भी अभी साइंस नहीं हुआ है और सीबीएसई बोर्ड का भी साइंस अभी बाकी है। तो ये हम फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ संभावित प्रश्न शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर एक्सप्लेनेशन से आप संतुष्ट होंगे तो हमारे चैनल की सदस्यता जरूर लेंगे, क्लासमेट को शेयर करेंगे, लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करेंगे। चलिए मैं चलता हूं अपने एक्सप्लेनेशन पर। 1 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस है, इसको कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसका फोकस लेंथ पॉजिटिव होता है। जब यूज में लाते हैं तो फोकल लेंथ राइट साइड वाले को मानते हैं। इसके 2 फोकल लेंथ होते हैं और 2 इसका कर्वेचर सेंटर भी होते हैं। इसका 2 कर्वेचर सेंटर भी होते हैं और एक्स एक्स डैश आपका प्रधान अक्ष हुआ, ये ऑप्टिकल सेंटर हुआ, ये हुआ, जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ये फोकस दूरी आपका एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। इसका फोकस दूरी जो होता है वह प्लस में होता है। आप लिखेंगे ए बराबर प्लस। क्यों भाई? इसमें जो दूरियां जो मापते हैं आपतित किरण के दिशा में मापते हैं चिन्ह परिपाटी के अनुसार, इसलिए इसके फोकस दूरी को पॉजिटिव लेते हैं। तो इधर भी आपका 25 होगा, इधर भी आपका 25 सेंटीमीटर होगा, दोनों आपका 25 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर होगा। इधर भी आपका 15 सेंटीमीटर। और कह रहा है वस्तु को 25 सीएम की दूरी पर रखा गया। तो देखिए आप कैसे क्राइटेरिया लगाइएगा। 15 दूनी के 30 अब 25 मतलब एफ और सी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है। एफ और सी के बीच में मतलब यहां से यहां तक 25 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है तो भाई इमेज कहां बनेगा? एफ और सी के बीच में है तो अनंत और सी के बीच में बनेगा। ऑब्जेक्ट इमेज हमारा अनंत और सी के बीच बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, रियल बनेगा और रिवर्स बनेगा, रियल बनेगा और रिवर्स बनेगा। तो ऐसे अगर आप इमेज के फॉर्मेशन को दिखा देते हैं और इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो इमेज के अनुसार भी मालूम हो रहा है कि आंसर जो आएगा यहां तक तो 15 है, यहां तक 30 है। तो आंसर जो होगा भी जो हमारा होगा ग्रेटर देन 30 होगा। भी जो होगा ग्रेटर देन 30। चूंकि आपतित किरण के दिशा में यहां से जो दूरियां हम मापेंगे इमेज के डिस्टेंस को, वह आपतित किरण के डायरेक्शन में है, जिसके कारण वह भी आपका प्लस में होगा। तो हमको निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी बराबर वाट और इमेज कितना बड़ा बन रहा है, मैग्नीफाइड भी निकालना आपको है, आकार निकालना। H1 तो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और H2 आपको निकालना है कितना सेंटीमीटर होगा। H2 बराबर वाट, H2 बराबर आपका वाट। तो अब देखिए यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आप देखते होंगे ग्राफ पेपर में जो वर्टिकल पोजीशन होता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं और एक्स एक्सिस के नीचे का जो पोर्शन होता है वाई एक्सिस का वो निगेटिव होता है। इसका मतलब जो आंसर हमारा आएगा H2 वह निगेटिव में आएगा। H2 जो आएगा वह आपका निगेटिव में आएगा। तो सबसे पहले हम लोग
कॉन्वेक्स लेंस के सूत्र का प्रयोग करें, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/v बराबर f का वैल्यू कितना है 15 सेंटीमीटर और u का वैल्यू कितना है 25 सेंटीमीटर, माइनस 25 सेंटीमीटर। एलसीएम आपका मान लीजिए 75 हो गया, तो 15 × 5 = 75 और 25 दिया 75। 1/v बराबर 2/75 क्रॉस कीजिए, v बराबर आपका कितना हो जाएगा, v बराबर आपका कितना हो जाएगा 1/v, ये माइनस होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। f आपका है कितना, f आपका दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, फोकस दूरी आपका है 15 सेंटीमीटर और फोकस दूरी आपका है, फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, u 25 सेंटीमीटर। तो अब देखिए 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, तो 1/v 1/f 1/u। f जो आपका होता है वह प्लस में होता है, f जो इसका होता है वह प्लस में होता है और u जो होता है सदैव किसी भी, चाहे वह लेंस हो और चाहे मिरर हो, u हमेशा माइनस में ही होता है। इसका हम एलसीएम ले लिए, मान लीजिए 75 ले लिए, 15 × 5 = 75 और 25 दिया 75, 2/75, तो 2v बराबर 75, v बराबर 37.5 सेंटीमीटर। देखिए तो आंसर आपका प्लस में आया, 15 दूनी के 30 के बाद आंसर बनेगा आपका 37.5 cm। अब चलना है हमको इसके इमेज जो बना है उसका क्या आकार है। तो हम लोग जानते हैं S2/H1 बराबर v/u, S2/H1 बराबर v/u, S2 तो निकालना है, H1 आपका 4 cm दिया हुआ है, v आपका 37.5 दिया हुआ है और u भी आपका दिया हुआ है कितना -25 सेंटीमीटर, u आपको दिया हुआ है -25 सेंटीमीटर। अब देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी -25 है, तो यहाँ लिख दीजिए -25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, -25 S2 बराबर 37.5 × 4, -25 S2 बराबर 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 30 के 0 हासिल 3 और 4 × 12 3 15, डेसिमल 1 अंक के बाद S2 बराबर 150 बटा -25 -6 सेंटीमीटर इमेज का आकार होगा। मैंने पहले ये प्रेडिकेशन कर सकते हैं फिगर को बनाकर, डायग्राम को खींचकर। हमारा क्वेश्चन था एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, वस्तु को 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। तो आपको पता है चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस में होता है और फोकल लेंथ इसका प्लस में होता है। लेंस का फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू को पुट कर दिए, v का मान इतना आया। देखिए फिगर के हिसाब से आपतित किरण के दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, तो वास्तव में v हमारा प्लस में आया। मैग्नीफाइड्स S2/H1 बराबर v/u, S2 निकालना है, H1 दिया, H1 भाई प्लस क्यों दिए, यह अपवार्ड डायरेक्शन में है, ये प्लस में हो गया। अब v तो निकालबे किए हैं और u हमारा माइनस में, चाहे वह लेंस हो चाहे मिरर हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके H2 का वैल्यू निकाल लिए। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चला जाए। ये लाइफ चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न, इसको आंशिक प्रश्न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है वह देखिए, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 18 cm है, अवतल लेंस है
अवतल लेंस कॉनकेव लेंस है, ये आपका कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में कैसे बनता है, इसका वर्चुअल होता है आपका, इसका वर्चुअल होता है मेन फोकस, इसका फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है। तो भाई किरण कैसे जाती है, ऐसे जाती है, ये किरणें ऐसे लौट जाती है, इधर से ये किरणें जाती है, ऐसे लौट जाती है, ये किरणें पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है, ये किरणें पुनः पीछे की तरफ क्या होती है, अपसरित होती है। अपसरित होने के बाद मुख्य फोकस पर मिलती है, अपसरित होने के बाद आपको मुख्य फोकस पर मिलती है, जिसके कारण और इधर से जो किरणें जाएगी इस दिशा में रिफ्रैक्ट होकर पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है। ये वर्चुअलाइज हुआ, इसलिए इसका जो मेन फोकस होता है, इसका जो मेन फोकस होता है वर्चुअल होता है, और इसका जो फोकल लेंथ होता है वो निगेटिव होता है, क्योंकि स्केल को हम यहाँ से नापने से शुरू करेंगे और रे का जो ट्रेवलेशन है दोनों अपोज में है, इसलिए इसका फोकल लेंथ माइनस में होता है, मेन फोकस भी वर्चुअल होता है, और इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है। तो अब चलते हैं हम हिसाब पर, क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहले आप ये बनाइए कॉनकेव मिरर, और उसके बाद इसका ऑप्टिकल सेंटर दीजिए, इसका ऑप्टिकल ये एफ दीजिए, इसका भी 2 एफ होता है, 2 आपका कर्वेचर सेंटर होता है, 2 कर्वेचर सेंटर होता है, ये आपका एक्स हुआ, एक्स डैश हुआ। यू है 12 cm, फोकस दूरी 18 cm है, फोकस दूरी आपका इसका 18 cm है, और यू रखा गया है 12 cm की दूरी पर, यू जो रखा गया है वह 12 cm की दूरी पर, 12 cm की दूरी पर एक किरण जाएगी और इस तरह से निकल जाती है, ये किरणें पीछे की तरफ मेन फोकस के सीध में अपसरित होती है, दूसरी किरणें ये जाती है और आपस में यहाँ पर कटती है, आपस में यहाँ पर कटती है। तो उस परिस्थिति में इसका यू दिया हुआ है, क्योंकि यू तो हमेशा माइनस में ही होता है, इसका फोकल लेंथ माइनस में होता है 18 cm, तो v बराबर हुआ 8। अवतल लेंस में हमेशा जो इमेज का जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा आपका कितना आएगा, हमेशा आपका ये कह रहा है एक अवतल लेंस जिसकी फोकल दूरी 18 सेंटीमीटर है, 12 cm की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है, 12 cm की दूरी पर एक प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपका 12 cm है, तो हमको प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है v बराबर -12 सेंटीमीटर, f बराबर आपका 18 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का दूरी -12 सेंटीमीटर, और u बराबर हुआ 8, ये आपको निकालना है। तो अब देखिए 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u, तो 1/ नहीं v तो निकाल दिया है, u निकालना है, तो 1/v माइनस 1/f बराबर 1/u, v का वैल्यू कितना है देखिए -12, f का वैल्यू कितना है -18, तो +18 हो जाएगा, 1/u निकालना है। एलसीएम कितना हो गया आपका 36, 12 दिया 36, 18 दूनी के 36, 1/u, 3 में 2 गया 1, -1/36, 1/u, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन u बराबर -36 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखे हैं, 36 सेंटीमीटर के दूरी पर। ऑब्जेक्ट को इसमें कहीं भी रखा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाएगा, इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वह सदैव आपका O और F के बीच में ही होगा,
इमेज को कहीं भी रखा जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखा जाएगा, इसमें इमेज का जो फॉर्मेशन होगा ओ और एफ के बीच में होगा, हमेशा ओ और एफ के बीच में ही होता है। अब देखिए हमने निकाल लिया यू बराबर -36 cm, भी बराबर -12 cm और एफ बराबर 18 cm, एफ बराबर 18 cm। अब इसके आधार पर हम इमेज बनाते हैं, इसके आधार पर अब हम इमेज बनाते हैं। एक कॉनकेव लेंस लीजिए, यह हो गया आपका ओ हो गया, एफ हो गया, एफ हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये एल हो गया। यू बराबर 36 cm और एफ हमारा है कितना 18 सेंटीमीटर है। एफ हमारा जो है 18 सेंटीमीटर है, तो एफ हो गया, फोकल लेंथ हो गया 18 सेंटीमीटर -18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया है, देखिए 36 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 18 दूनी के 36, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है ए बी, और ए किरण यहाँ से चलेगी और इस दिशा में वह निर्गत हो जाती है, ये किरणें पुनः पीछे की तरफ अपसरित होती है। दूसरी किरणें प्रकाशीय केंद्र के सीध में चलती है और ऑप्टिकल सेंटर से निर्गत हो जाती है। ये दोनों किरणें ए डैश बी डैश बिंदु पर काटती है, वस्तु का प्रतिबिंब इरेक्ट हुआ, वस्तु से छोटा हुआ, वर्चुअल हुआ, इसको पर्दे पर उतारना संभव नहीं है। इसकी दूरी आपका 12 सेंटीमीटर। तो आप इमेज का डायग्राम अगर दे देते हैं तो और बेटर होगा। कभी का 2 नंबर का केवल डायग्राम ही देता है, 2 मार्क्स का केवल आपको डायग्राम ही देता है, इसलिए इसका भी प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। कभी का आपको 2 नंबर का डायग्राम दे देता है कि भाई ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा गया है, तो उसके इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रश्न को लेकर। बता रहे थे हम आप लोगों को यहाँ पर, अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस को पता है, उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं क्योंकि इसमें अनंत से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिलती है, एक ही बिंदु पर आकर मिलती है अपवर्तित होने के बाद, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस है, फिगर बना देते हैं एग्जाम में तो बहुत बेटर रहेगा। यह एक उत्तल लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर दिखा दीजिए, एफ दिखा दीजिए, 2f दिखा दीजिए, एफ दिखा दीजिए, 2f दिखा दीजिए, और इसका मेन एक्सिस भी दिखा दीजिए। अब क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है और इसका आभासी प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की तरह बन रहा है। इधर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपका इधर ही बन रहा है, मतलब v हो गया आपका माइनस में, v हो गया आपका माइनस में हो गया, v हो गया आपका माइनस में, और u हो गया, u तो हमेशा माइनस होता ही है, u तो हमेशा माइनस होता ही है। इमेज v बन रहा, इधर इधर वस्तु है, तो u हो गया आपका माइनस में, v हो गया आपका माइनस में, और u तो माइनस होता ही है। प्रतिबिंब जो बन रहा है लेंस के आगे ही बन रहा है जिधर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले आप f निकालिए। लेंस के फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं 1/v + 1/u बराबर 1/f। हमको पहले f निकालना है, v का वैल्यू -10 और u का वैल्यू -30 बराबर 1/f। लघुत्तम आपका 30 हो गया, 10 × 30
और 30 × 30, 10 × 30, 30 × 30 बराबर 1/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -4f बराबर 30, -4f बराबर 30, तो आपका f बराबर कितना हो जाएगा, f बराबर 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v का वैल्यू आपका माइनस सूत्र होता है, इसका सूत्र क्या होता है, माइनस में होता है। यहाँ आपका हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, ये होता है माइनस में, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। तो आप देखिए 3 में 1 गया 2, 3 में 1 गया 2, इसका जो भी आना चाहिए, f जो आना चाहिए वो प्लस में आना चाहिए हर हालत में। इसका जो फोकस दूरी होता है वह हर हालत में प्लस में आपको देना है। कह रहा है u बराबर v बराबर 10 सेंटीमीटर है, लिख दिए u बराबर 30 cm, तो f बराबर वाट, f बराबर वाट। ये नहीं कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस है, ये नहीं कहा जा रहा है कि यह उत्तल लेंस है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है कि उत्तल लेंस है। क्वेश्चन में इतना ही है, एक वस्तु लेंस से 30 cm की दूरी पर रखी गई है, तो यू तो हमेशा माइनस में होता है, और भी उधर ही बनता है, इधर ऑब्जेक्ट है इसलिए भी हो गया माइनस में। लेंस के सूत्र का प्रयोग कीजिए, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो v हमारा कितना हो गया, -10, u कितना हो गया 30, चूंकि माइनस पहले से है यहाँ पर और माइनस यहाँ दिया हुआ है, 1/f। लघुत्तम कितना हो गया आपका 30, 10 × 30 और 30 × 30 से 1/f, -2/30 बराबर 1/f, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, f बराबर -15 सेंटीमीटर। f जब हमारा -15 सेंटीमीटर हो गया तो भाई लेंस का प्रकृति क्या हुआ, अवतल लेंस हुआ। अब इसका आप इमेज बनाइए, डायग्राम बनाइए, ये आपका उत्तल लेंस हुआ, अवतल लेंस हुआ, कॉन्वेक्स लेंस हुआ, या x डैश हुआ, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये L1 हुआ, ये F हुआ, ये F हुआ, ये 2F हुआ, ये आपका 2F हुआ। क्या क्या हम निकाले, f बराबर -15 सेंटीमीटर, तो -15 ये हुआ आपका, इसका जो फोकल लेंथ होता है वो माइनस में होता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर, तो 15 दूनी के 30, ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये आपका AB हो गया। इसको मिला दीजिए, ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये किरणें पीछे की तरफ अपसरित होती है और इसी एक कट जाती है। तो कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखेंगे उसका इमेज O और F के बीच ही बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में भी वही स्थिति होता है, चाहे इसकी दूरी, ऑब्जेक्ट की दूरी कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट की दूरी आपका कुछ भी हो, लेकिन इमेज का फॉर्मेशन O और F के बीच बनेगा। और ध्यान रखेंगे कॉनकेव लेंस में जो होता है F हमेशा माइनस में होता है, U सबों के लिए माइनस होता है, सभी में, चाहे मिरर हो चाहे दर्पण हो, और इसमें भी माइनस में होता है, इसमें भी माइनस में होता है आपका कॉनकेव लेंस में। चलिए अब आगे के प्रश्न को हम चर्चा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वस्तु एक लेंस से 15 cm की दूरी पर रखा गया है, तो पहले यू लिख दीजिए -15 cm। ये नहीं दिया हुआ कि लेंस किस प्रकार का है, तो यू तो हमेशा माइनस में होता है, और लेंस इस वस्तु के 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, 3 गुना आवर्धित वास्तविक बनाता है। इसका मतलब है कि राइट साइड में बन रहा है, तो राइट साइड में किस में बनता है भाई, कॉन्वेक्स लेंस में बनता है। किसमें बनता है, कॉन्वेक्स लेंस में। तो जब प्रतिबिंब जब हमारा वास्तविक है, प्रतिबिंब रियल है और मैग्नीफाइड्स है, तो m हमारा क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, m बराबर -3 हो गया।
तो m बराबर क्या होता है, v बटा u -3 बराबर v बटा -15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन v बराबर आपका कितना हो गया, v बराबर हो गया 45। तो v भी मालूम हो गया, u भी मालूम हो गया। अब आप f निकाल लीजिए। देखिए f कितना होता है, 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा f। v का वैल्यू कितना है 45, u का वैल्यू कितना है 15, u का 15, 1 बटा f। लघुत्तम हो गया 45, 15 तिया 45, 1 बटा f। 4f बराबर 45 और f बराबर आपका कितना आंसर आ जाएगा, 11.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारा जो लेंस है वह कॉन्वेक्स लेंस है। जब फोकल लेंथ हमारा प्लस में आ गया तो लेंस हमारा 25 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है। अब देखिए यह एक अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, और जिसकी फोकस दूरी ऑप्टिकल सेंटर ये f हो गया, ये f हो गया, ये 2f हो गया, ये 2f हो गया, और ये आपका x हो गया, x डैश हो गया। अब देखिए हमारा f कितना निकला है, 11.25 cm। तो f का संबोधन हम इसको करेंगे 11.25 सेंटीमीटर। और वस्तु कहाँ रखा गया है, तो 11.25 यह भी आपका हो गया। वस्तु रखा गया है 15 cm की दूरी पर, तो 11 दूनी के 22, मतलब f और c के बीच में रखा गया है। ऑब्जेक्ट को रखा गया है f और c के बीच में। कहने का मतलब इसका दूरी जो आंसर निकाले, इसका दूरी हो गया कितना आपका 45, नहीं आपका u है 15 cm, तो ये हो गया -15 cm। भी भाई कहाँ बनेगा वह देखिए, इसके हिसाब से +45 आना चाहिए। एक किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलकर के बिंदु पर पड़ती है और मेन फोकस होते हुए निर्गत हो जाती है। दूसरी किरणें ऑप्टिकल सेंटर के सीध में चलती है और आपस में बी डैश बिंदु पर मिलती है। ए डैश बी डैश प्रधान अक्ष पर लंब पड़ता है, अतः वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश हुआ, 3 गुना हुआ, आवर्धित हुआ, वास्तविक हुआ। अगर इस फिगर को बना देते हैं तो बेटर रहेगा, नहीं तो 2 नंबर का डायग्राम देने के लिए देता है कि अगर वस्तु को F और C के बीच में रखा गया है उत्तल लेंस में, तो उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचें। उसके द्वारा बने प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे, तो ऐसे आपको खींचना होगा। और फिगर बना देने से आपको ये सॉल्यूशन जो होता है, ये जो आपका प्रोसेस जो होता है आसान होता है, और एग्जामिनर भी इसके प्रति थोड़ा सा अपने दिमाग को शीतलता के रूप में लगाता है और कुछ न कुछ मार्क्स आपको देकर ही जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, लेंस की क्षमता ज्ञात करें। लेंस की क्षमता ज्ञात करना आपको है। तो लेंस की क्षमता जो होता है कि डायप्टर क्षमता यानी कैपेसिटी द इनवर्सली ऑफ देयर फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। जैसे मान लिया जाए कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स में f बराबर 20 सेंटीमीटर। नंबर 2 कॉनकेव f बराबर 50 सेंटीमीटर। नंबर 3 कॉन्वेक्स f बराबर 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर है, 25 मीटर है। और 4 बराबर ये हो गया कॉनकेव, कॉनकेव में f बराबर 0.4 मीटर। अब देखिए इसका क्षमता निकालना आप लोगों को है। इसका क्षमता आपको निकालना है। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है, क्षमता निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर एक का चलिए P बराबर 1 बटा f, और फोकल लेंथ जो होता है कॉन्वेक्स का वह पॉजिटिव होता है, लेकिन
यहाँ पर दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो पहले इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 20/100 कर दीजिए, 0.2 मीटर हो गया। तो यहाँ क्या देंगे आप, 0.2 मीटर। ये हटा दीजिए, 0 बैठा दीजिए, 2 पंचे 10, इसकी क्षमता हो गया 5 डायप्टर हो गया। अब देखिए उसके बाद एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होता है माइनस में होता है। नंबर 2 में एफ बराबर -50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, ये हो गया -0.5 मीटर। अब P बराबर 1/F, 1/F 0.5, ये हटा दीजिए, 5 दूनी के 10, -2 डायप्टर इसकी क्षमता हुआ। फिर तीसरा में है कॉन्वेक्स लेंस। तीसरा में है कॉन्वेक्स लेंस, इसमें मीटर में ही दिया हुआ है, इसमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। P बराबर 1/F, 1/F का वैल्यू 25 मीटर, हटा दीजिए, 00, 25 चुका 100, 4 डायप्टर। चौथा में कॉनकेव में दिया हुआ है, मीटर में ही दिया हुआ है लेकिन माइनस में होता है, इसका फोकल लेंथ P बराबर 1/F, 1/-0.4, हटा दीजिए, तो एक हटा दिए, कितना हो गया, -2.25 डायप्टर। इस प्रकार से क्षमता दिया हुआ है तो फोकल लेंथ दिया हुआ है तो क्षमता निकालना रहता है, और क्षमता दिया हुआ रहता है फोकल लेंथ निकालना रहता है। लेकिन ध्यान देना है, जब इसका यूटिलाइजेशन हम डायप्टर में करेंगे, जब इसका हम यूटिलाइजेशन डायप्टर में करेंगे तो मीटर में आप हर हालत में चेंज कर देंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए कि इसका 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो आवर्धित और वास्तविक कहेगा, रियल और मैग्नीफाइड कहेगा, तो इसका मतलब इमेज अनंत और सी के बीच बनेगा। इसका मतलब वस्तु एफ और सी के बीच में रहेगा, एफ और सी के बीच में रहेगा। ये किरण ऐसे जाएगा, दूसरी किरण ऐसे जाती है, एन पर आपतित होती है और प्रधान अक्ष के समानांतर लौटकर पहली किरण को ए डैश, यह हो गया मैग्नीफाइड। तो वस्तु को कितने दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब 3 गुना आवर्धित, 3 गुना वास्तविक भी बने और आवर्धित भी बने, 3 गुना वास्तविक और आवर्धित बने। तो m बराबर -v/u मिरर के लिए, तो m है 3, -v/u, m बराबर 3, तो v बराबर -3u, v बराबर कितना हो गया, -3u। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो v का वैल्यू -3u और इसका वैल्यू u हो गया, बराबर इसका फोकल लेंथ किसमें होता है, माइनस में होता है। लघुत्तम हो गया 3u, यहाँ माइनस हो गया, यहाँ 3 हो गया, बराबर 1/-20, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3u बराबर 3 में 1 गया 2, 20 दूनी के 40, u बराबर हो गया 33 13.3 सेंटीमीटर। वस्तु को कहाँ रखना पड़ेगा, वस्तु को आपको कहाँ रखना पड़ेगा, 13, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो आपका v हो गया -3u, u रह गया, 1/20 हो गया, लघुत्तम कितना हो गया आपका, 3 हो गया, 1 3 का 3 है, 3 2 हो गया, तो 20 दूनी के 40, 3u। तो v का वैल्यू आपका कितना हो रहा है, u का वैल्यू आपका हो रहा है 13.3 cm, लेकिन 20 cm से अधिक आना चाहिए। देखिए कहाँ मिस हुआ है, तो m बराबर v/u, m ले लीजिए आप 3, और v इसका क्या होगा, v भी आपका माइनस में होगा, इसका u भी माइनस में होगा।
भी भी माइनस में, यू भी माइनस में कर दीजिए। भी माइनस में, यू भी इसका माइनस में होगा, तो माइनस माइनस कट गया, भी बराबर हो गया 3u। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/8। भी हो गया 3u, ये भी आपका हो गया 3u प्लस 1/u बराबर 1/20 दिया हुआ है। लघुत्तम हो गया 3, लघुत्तम हुआ 3u, एक 3 हो गया आपका 1/-20 हो गया। ये आपका कितना हो गया, 20 चौके के 80, 3u बराबर -80 सेंटीमीटर, u बराबर -80/3 -26.6, -26.6 ऑब्जेक्ट है -26.6 पर, -26.6 पर आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब आगे एक प्रश्न है कि अवतल दर्पण में f बराबर r/2, f बराबर r/2 बहुत ही सिंपली बना रहे हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में एकदम सिंपली बना रहे हैं। एक फिगर बना देंगे, ये पेस्ट हो गया, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ये X हो गया। एक किरण है जो M बिंदु पर आती है, L बिंदु से चलती है, M पर आपतित होती है और मेन फोकस होते हुए निर्गत हो जाती है। और ये हो गया आपतन बिंदु, इंसिडेंट पॉइंट, ये नॉर्मल हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं, तो 1/2 लिख दीजिए। और जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होता है 1/3 लिख दीजिए। 1/3, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, इसका भी वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, तो 2/3 हो गया। तो 2/3 या आइसोसेल्स, ये दोनों भुजा बराबर हो गया। मान लिया जाए MP के करीब में है, तो उस परिस्थिति में यहाँ तो MF बराबर FC हो गया, और मान लिया इसे काफी करीब में है तो MF बराबर PF हो जाएगा, MF बराबर PF हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया, PF बराबर FC, ये दोनों सेगमेंट बराबर हो गया। अब चलिए PC को लिखते हैं R द्वारा, यहाँ से यहाँ की दूरी को R लिखते हैं, और PF को लिखते हैं F द्वारा। तो PC में दो लाइन सेगमेंट है, PF प्लस FC बराबर R। PF को F द्वारा, PF का है FC से, हम तुम्हारे बराबर हैं, तो यह भी हो गया FR, 2F बराबर R, F बराबर R/2। देखिए कितना इजीली में इसको प्रूव कर दीजिएगा, एकदम इजी में इसको प्रूव कर दीजिएगा। तुरंत हम बता देते हैं कॉन्वेक्स मिरर में एकदम इजीली तरीके से, उतना लंबा चौड़ा में नहीं चलना है, अब चलना है आपको कॉन्वेक्स मिरर में। देखिए कितना आसान होगा। ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर है, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। एक किरण अनंत से चलती है जो L बिंदु से चलकर, ये मेन एक्सिस हो गया, M बिंदु पर आपतित होती है और अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये किरणें पीछे की तरफ अपसरित होती है और इस पर एक नॉर्मल खींचते हैं, ये आपतन बिंदु हो गया। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, आप लोगों को मालूम है। देखिए कितना इजी में, 2/3 वर्टिकल ऑपोजिट हुआ, 3/2 वर्टिकल ऑपोजिट हुआ, 1/4 कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण हुआ, 1/4 कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से 3/4 हो गया, 3 यह बराबर इसके हुआ, ये बराबर इसके हुआ, ये बराबर 3 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया। कहने का मतलब MF बराबर आपका FC हो गया। मान लिया जाए दर्पण का द्वारक या MP के करीब में है तो MF बराबर PF हो जाएगा। ये मान लीजिए 5, 4 और 5 से PF बराबर FC, PF बराबर FC। अब यहाँ से यहाँ तक दो लाइन सेगमेंट है, PF प्लस FC बराबर हो गया R,
पी एफ को लिखते हैं एफ द्वारा, और एफ सी कह रहा है कि हम पी एफ के बराबर हैं, तो एफ बराबर आर, 2f बराबर आर, एफ बराबर आर बाई 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से जो आज का हमारा टॉपिक्स रहा फिजिक्स से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहा। अब रहा हमारा प्रश्न कि अवतल लेंस को हम लोग, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं? तो इसमें जो अनंत से किरणें आती है, अवतल दर्पण को डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहते हैं? तो इसमें अनंत से जो किरणें आती है, दर्पण से परावर्तित होने के बाद तब अपसरित होती है और एक ही बिंदु पर मिलती है। यह देखिए, ये जो किरणें हैं आपका, ये पीछे की तरफ अपसरित होकर एक ही बिंदु पर मिलती है। इसको वर्चुअलाइज कहते हैं। ये इसका मेन फोकस काल्पनिक होता है और दूरी नापते हैं इस ऐसे आपतित किरण के दिशा में, इसलिए इसका फोकल लेंथ प्लस में होता है। लेकिन अवतल दर्पण में अनंत से आने वाली किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है। एक ही बिंदु पर परावर्तित होने के बाद एक ही बिंदु पर मिलती है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। इसका फोकल लेंथ माइनस होता है और एफ जो होता है वह रियल होता है, इसका वर्चुअल होता है। इस प्रकार से आज का जो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ वह समाप्त हुआ और देखेंगे ये आपके कमिंग एग्जामिनेशन में भयंकर सहयोग करेगा। कम समय में मैंने बहुत ज़्यादा उपलब्धि दिया। इसको बार बार अगर विजिट करते हैं तो आपको बहुत हद तक भारी सहयोग मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।